हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंद यादव अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एकेटी लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, हम पिछली क्लास के अंदर एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, और उसमें मैंने आपको दो टाइप करवा भी दिए थे। अब हम आगे कंटिन्यू रखते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हमारी जो क्लास है विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए पहुंचते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज, औसत। तो एवरेज में जो अगला टाइप है, टाइप नंबर 3, वो किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उसमें वो समझ लीजिए। देखिए, अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे समझना है, पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बारे में, फिर आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? चलिए समझिए पहले इस टाइप को। जैसे मान के चलिए एक क्लास है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, सॉरी एक क्लास है, उस क्लास में 3 ग्रुप बने हुए हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 ग्रुप हो सकते हैं। अब इन तीनों ग्रुप में जो विद्यार्थी है उनकी संख्या है, इसमें मान के चलिए 10 है। अगर हम संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, तो इसमें 10 है, अगले वाले में 20 हैं और अगले वाले में 30 विद्यार्थी हैं। क्लियर है? अगर हम इनके औसत अंक या औसत आयु की बात करें, तो ए ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो औसत है मान के चलिए 81 है, इनका 85 है, इनका 87 है। क्लियर है कि नहीं है? आपको पता करना है कि इस पूरी क्लास का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। ठीक है, देखिए कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि औसत जब भी आप पढ़ेंगे तो आप एक बात याद रखिए कि संख्या, नंबर, संख्या, संख्या गुणा औसत बराबर होता है योग। संख्या गुणा औसत बराबर होता है योग। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पूरे एवरेज के अंदर हमें अप्लाई करेंगे, इसको आप हमेशा माइंड में रखिए। ठीक है, देखिए अगर हम इसको इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो इसमें वैल्यू जो है हमारी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बनेगी। अगर पॉइंट में आ जाए तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, आजकल जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कुछ इसी टाइप से, इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आगे जितनी भी जो आपकी परीक्षा होने वाली है रेलवे की, उस परीक्षा के अंदर यहाँ से गारंटी से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, एवरेज टॉपिक से। दूसरी चीज, इस टाइप से जो ये टाइप है, इस टाइप से गारंटी से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है इसको। आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। संख्या गुणा औसत योग निकालेंगे, यहाँ पर योग निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, मैं जिस आपको मेथड बता रहा हूँ बस वही अप्लाई करना है, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें मान के चलिए जो औसत दिया गया है आपको इस टाइप से है। आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी औसत अपनी तरफ से मान लीजिए। मानने का मतलब है कि आपको ऐसी संख्या माननी है जिससे कि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। कम करने का मतलब है कि आपको जो औसत दिया गया है, ये जो औसत दिया गया है इन्हीं में से मान लिया करो। मान के चलिए कि हमने औसत मान लिया 85 है, हमारा जो पूरी क्लास का औसत होना चाहिए वो 85 है। 85 औसत का मतलब सभी तीनों ग्रुप होंगे, 4 ग्रुप होंगे, सब में जो औसत होना चाहिए वो 85 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी का? दूसरी चीज, ये जो संख्या दी गई है, संख्या को आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1:2:3। क्लियर है कि नहीं? देखिए हमने 85 माना, ये 85 होने पर
ए ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसका भी औसत 85 होना चाहिए, लेकिन इसका तो 81 है। कितना कम है? -4। क्लियर है कि नहीं? ये 85 होना चाहिए, 85 है। कितना? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0। इसकी बात करें 85 होना चाहिए, कितना है? 87। कितना ज्यादा है? +2। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 1 इंटू संख्या गुणा औसत बराबर योग कर दीजिए, -4, इन दोनों का गुणा करना है। ये आपकी संख्या है, ये औसत है, योग। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0, इन दोनों का करेंगे तो +6। रिजल्ट जब हम देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट बना है वो बना +2, -4 में से +6 जाएगा तो +2 बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? दूसरी चीज, हमें औसत पता करना है, तो औसत के लिए योग बट्टे संख्या, तो योग तो 2 हो गया, संख्या कितनी है? 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 1/3, यानी 0.33। क्लियर है कि नहीं? 0.33 या 0.34 भी कर सकते हो आप लोग, रिपीटेशन आता रहेगा आगे के लिए। ठीक है, देखिए तो आपसे पूछा जाए कि फाइनल औसत क्या होगा, ओरिजिनल औसत क्या होगा, आप इसमें 0.33 ऐड कर दीजिए तो फाइनल औसत जो हो जाएगा 85.33 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 85.33 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, समझ में आया होगा आप लोगों के, सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। दूसरी चीज एक बात और समझ लीजिए इसके अंदर, देखिए अगर यहाँ पर प्लस का 2 आया है तो इसका मतलब है कि इसमें आपको ऐड करना है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो आपने जो औसत माना है वो सही औसत माना है। अगर बाई चांस यहाँ माइनस का आता तो माइनस का मतलब है कि यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ता, आपने औसत ज्यादा मान लिया है। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, एक संख्या और मान के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे क्लियरिटी आ जाए आपको। ठीक है, चलिए एक संख्या और मैं मान के चलता हूँ इसमें। देखिए मान के चलिए अगली जो संख्या है, एक संख्या में अगली मान ले रहा हूं कोई भी, इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं अभी 1 मिनट में। ये इरेज हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करें, अगली मैंने एक संख्या मान ली है 86। ठीक है, इसको भी 86 होना चाहिए। कितना कम है? -5, ये -1, ये +1। तीनों का 86 होना चाहिए था, लेकिन ये तो -5 है, ये 81 है तो कितना कम है? -5। ये 85 है तो -1 कम है, ये 87 है तो +1 है ज्यादा। ठीक है, संख्या गुणा औसत -5, -2, +3, संख्या गुणा औसत बराबर योग। टोटल सम कितना हो जाएगा? -5 और -2, -7 में से +3 जाएगा तो -4। ठीक है, -4, माइनस क्या नोट कर रहा है? आपने जो औसत मान लिया है वो ज्यादा मान लिया है, आपको औसत कम करना है। कितना कम करना है? ये तो हो गया योग बटे संख्या, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे -2/3, यानी कि ये बन जाएगा आपका -2/3, ये हो जाएगा 0.66 या 0.67। क्लियर है? 667, हमें 2 अंक तक ले जाना है ओनली, तो आप इसको 67 लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 0.67। ठीक है, रिपीटेशन को हटा दिया। आप इसमें से माइनस कर दीजिए 0.67। अगर हम 0.67 इसमें से माइनस करेंगे तो फाइनल जो आंसर बनेगा हमारा फिर 85.33, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं है? नोट कीजिए, जल्दी से समझिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा ये है। ठीक है, आपसे बोला गया वस्तुएं, तो 13 वस्तुएं हैं, 13। ये औसत है इनका, एवरेज, ये नंबर है, ये एवरेज है। ठीक है,
15 वस्तुएं हैं, इनका औसत है 60। अगली 12 वस्तुएं हैं, इनका औसत है 65। आपको पूरे का औसत पता करना है क्या रहा होगा। मान के चलिए पूरी जो यहाँ पर वस्तुएं हैं उनका जो औसत है वो 60 है। मैंने 60 मान लिया है, ठीक है। इसको भी 60 होना चाहिए था, प्लस 10 70 है, ये तो भाई 10 ज्यादा है। ये 60 होना चाहिए था, है 0। ये 60 होना चाहिए, 65 है तो प्लस 5। इन दोनों को गुणा कर सकते हो, संख्या गुणा औसत बराबर योग, तो ये हो जाएगा 130। ये तो 0 ही रहेगा, ये 12 पंजे 60। क्लियर है कि नहीं है? आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या बना, यहां पर जो रिजल्ट बन जाएगा 190 बन जाएगा, यानी कि 190 योग में बढ़ोतरी है 190 की। क्लियर है कि नहीं है? हमें तो औसत पे काम करना है, तो औसत के लिए योग बटे संख्या। संख्या कितनी है देखो, ये तो रेशियो ऑलरेडी पहले से है, तो डायरेक्ट भाग लगा दीजिए। 13 और 15 28 और 12 40। 40 से भाग लगाएंगे, 0 से 0, 4 से कर दो 4, प्लस का 4 चौके 16, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। यानी कि आपको इसके अंदर ऐड करना है 4.75। आप इसमें 4.75 ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर बनेगा 64.75। क्लियर है कि नहीं? 4.75 क्लियर है कि नहीं? नोट कीजिए जल्दी से, समझ में आ गया होगा सभी के, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आसानी से आप लोग कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक फल विक्रेता बड़े छोटे और 3 प्रकार के फल हैं, तो इनका रेशियो यानी नंबर का रेशियो पहले से ही उसने सेट करके दे दिया है, 3:2:5। इनका जो औसत रुपए है, एवरेज है, वो पहले का है 15, दूसरे का 10, तीसरे का 5। क्लियर है कि नहीं? आपको पता करना है फाइनल औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए मान के चलिए, मैंने मान लिया है 10। कितना माना? 10। अगर पूरे जो सेब है उनका औसत 10 है, तो इसका भी तो 10 होना चाहिए। ये तो 15 है, कितना ज्यादा? प्लस 5, ये 0, ये कितना है? माइनस का 5। कैलकुलेट कर दीजिए, संख्या गुणा औसत बराबर योग, 15 प्लस का 15, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 25। क्लियर है कि नहीं है? रिजल्ट क्या बना इसका? प्लस का 15 माइनस का 25, यानी कि माइनस का 10। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? आपने औसत ज्यादा मान लिया है, आपको सही औसत पे पहुंचना है। क्लियर है कि नहीं? सही औसत पे पहुंचने के लिए आपको इस औसत में से कुछ औसत माइनस करना पड़ेगा। और कितना माइनस करना पड़ेगा? औसत ही निकाल देते हैं वो, ठीक है। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग है -10, संख्या कितनी है? 5 और 2 7 और 3 10। कितने की कमी करनी है? -1 की। -1 की कमी करेंगे, फाइनल आंसर बन जाएगा 9। क्लियर है कि नहीं? फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 9। देखिए मैं एक संख्या और मान के यहीं पे दिखा देता हूं, जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जैसे मान के चलिए, इस बार मैं इसमें मान लेता हूं, मैंने इसमें मान लिया है 10 की जगह इस बार हम 9 मान के चलते हैं कि इसका औसत जो है 9 है। कितना है? 9। अगर इसका औसत 9 है तो इसका भी तो 9 होना चाहिए, लेकिन ये तो 15 है। कितना ज्यादा है? प्लस का 6। ये कितना ज्यादा है? प्लस का 1। और ये कितना कम है? माइनस का 4। क्लियर है कि नहीं? संख्या गुणा औसत बराबर योग, कैलकुलेट कर दीजिए। प्लस का 18, इन दोनों का गुणा करेंगे, प्लस का 2, इन दोनों का करेंगे माइनस का 20। क्लियर है कि नहीं? अब आप जब रिजल्ट देखेंगे इसका, तो रिजल्ट जो बना इसका 0 बना, क्योंकि 18 और 2 20 पॉजिटिव और 20 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट? 0। अगर रिजल्ट 0 है तो इसका मतलब है कि आपने जो औसत माना है वो सही माना है, यानी
अगर 0 आ जाए तो जो औसत आप मान रहे हो वो सही औसत है। क्लियर है कि नहीं? इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस टाइप से है। देखिए एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैले खरीदे हैं। नंबर कितना है थैलों का? 7। और इनका जो औसत मूल्य है वो कितना दिया गया है आपको? 800 दिया गया। इसका 8 थैले हैं, इनका कितना दिया गया? 1000। अगले 5 थैले हैं, इनका कितना दिया गया? 12। ठीक है, आपको पता करना है औसत क्या होगा। आपको पता करना है औसत क्या होगा। तो देखिए अपनी तरफ से मान के चलिए इसका औसत है 1000। कितना है? 1000। 1000 के अंदर जो पहला वाला ग्रुप है इसका भी तो 1000 होना चाहिए, लेकिन इसका है कितना? 800। कितना कम है? माइनस का 200। क्लियर है? इसका 1000 है, होना चाहिए 1000। बिल्कुल सही है, 0। इसका 1200 है, होना चाहिए 1000। कितना ज्यादा है? 200। क्लियर है कि नहीं? अब आप कैलकुलेट कर दीजिए, संख्या गुणा औसत बराबर योग कर दीजिए। माइनस का 1400, ये कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 1000 पॉजिटिव। इसका रिजल्ट क्या बना? जो रिजल्ट बनेगा वो माइनस का 400 होगा। माइनस के 1400 में से प्लस का 1000 जाएगा तो माइनस का 400। औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? औसत होगा योग बटे संख्या। और संख्या कितनी है इसके अंदर? 8 और 7 15 और 5 20। 20 से भाग लगाएंगे आप तो माइनस का 20, यानी 20 आपको औसत में से माइनस करना है। तो फाइनल औसत जो होगा इसका वो हो जाएगा 980, यानी 980 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा सभी के अच्छे से? सब लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से है। देखिए विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं गिवन है आपके पास। पहली जो कक्षा है, क्लास है, उसका जो औसत अंक है वो 83 है। बी क्लास है उसका है 76 और सी क्लास है उसका है 79। ए और बी दोनों जो क्लास गिवन है उनका औसत है 79। बी और सी जो दोनों क्लास गिवन है उनका है 81। आपको पता करना है कि एबीसी जो तीनों क्लास हैं उनका संयुक्त औसत क्या होगा। संयुक्त औसत अंक कितने हैं उसके। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले संख्या पता होनी चाहिए आपको इसके लिए। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एलिगेशन, उसको आप अप्लाई करेंगे थोड़ा। ठीक है, देखिए एक है ए और एक बी। इसमें 83 ले लिया आपने यहाँ पे, दूसरा बी 76। इन दोनों की मिक्स वैल्यू कितनी है? 79। आप यहाँ पे 79 ले लीजिए। ठीक है, यहां से आपको संख्या का रेशियो पता चल जाएगा आपको ए और बी का। क्लियर है? तो इसका जो रेशियो बनेगा वो कितना बढ़ जाएगा। हमेशा इसमें क्या होता है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा आगे, पहले थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा आपका। इसमें से आप लोग इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4। इसमें से इसको करेंगे तो 3, यानी ए अनुपात बी का अनुपात क्या बनेगा? 3:4। ठीक है, अगर बी और सी की बात करें तो बी का मान कितना है? 76 और सी का कितना है? 79। इन दोनों का मिक्स वैल्यू कितना है? सी का यहां पर 85 है। सी का है आपका 85। क्लियर है कि नहीं? इसको सही कर लेना, 85। देखिए सी का गिवन है यहां पे आपको 85। मिक्स वैल्यू कितना है? 81। कैलकुलेट कर दीजिए। ये बना 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी
आपको पता करना है सबसे पहले। तो रेशियो को मिक्स कहां से किया जाता है? सेम वैल्यू से। सेम वैल्यू का मतलब यहाँ पे b का मान भी कितना है 4 और b का मान यहाँ भी कितना है 4, तो मिक्स कर सकते हो, कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 3:4:5। क्लियर? a का कितना था आपका 83, b का कितना है 76, तो a का 83, b का 76, c का 85। अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लो, मैंने मान लिया 80 है 80, तो इसका भी तो 80 होना चाहिए। कितना है +3 ज्यादा है, ये कितना है माइनस का 4 कम है, ये कितना है +5। क्लियर है? गुणा कर दीजिए, 3 ये 3 था, ठीक है, गुणा करेंगे तो +9, ये गुणा करेंगे तो माइनस का 16, ये करेंगे तो प्लस का 25। ठीक है, रिजल्ट क्या बनेगा इसका? जो रिजल्ट रहेगा वो क्या बनेगा? इन दोनों को ऐड कर दो, पॉजिटिव पॉजिटिव, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। 34 में से -16 माइनस करना है तो प्लस आपका बनेगा +18, यानी प्लस का 18। आपको औसत पता करना है, औसत बराबर योग बटे संख्या, तो योग तो प्लस का 18 हो गया, संख्या कितनी है 5 और 4 9 और 3 12, 2 से काट दो, 3 से काट, 6 से काट दो, 6 से काटेंगे हम तो 3 बार और 6 से 2 बार, यानी कि 1.5 पॉजिटिव। 1.5 की आप इसके अंदर बढ़ोतरी कर दीजिए, फाइनल आंसर बन जाएगा 81.5। क्लियर है कि नहीं है? नोट कीजिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला जो टाइप है आपका वो इस टाइप से ये है, 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। बाद में पता चला है कि त्रुटि के कारण एक संख्या जो थी, त्रुटि के कारण एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया गया है, जिससे कि और परिणाम जो था उसका 1.8 कम आता है। संख्याओं के अंकों का अंतर बताओ, पहले समझ लीजिए इसको थोड़ा सा ध्यान से। ये क्वेश्चन है क्या, जैसे देखिए एक संख्या है आपकी 2 अंक की, ठीक है, तो 2 अंक की जो संख्या रहेगी आपकी 10x + y रहेगी। क्लियर है कि नहीं? यानी ये जो होगा इकाई अंक होगा, ये आपका दहाई अंक होगा, यानी मान के चलिए आपके पास संख्या है 21, ठीक है, तो ये आपका इकाई अंक है, ये आपका दहाई अंक है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इकाई अंक दहाई अंक। आपसे बोला गया कि उसके अंकों को बदल दिया जाए, यानी कि यहां पर संख्या बना दिया आपने 10y + x का अंतर। अगर हम इनका अंतर करेंगे, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना है आपको, ठीक है, तो अगर हम इनका अंतर करेंगे तो ये बन जाएगा 9x - 9y, बड़े में से छोटा माइनस करना है। क्लियर है? 9x - 9y, तो देखिए 9 कॉमन ले सकते हो, x - y, यानी कि जो संख्या बनेगी, जैसे मान के चलिए ये संख्या बनी 12, ठीक है, तो ये जो इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपको ये चीज ये अंतर निकल के आएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस एसएससी मेंस के अंदर पूछा गया था इस क्वेश्चन को। देखिए आपसे ये पूछा गया है कि जो ये अंक है ना, अंक ये वाले, इनका अंतर पता करना है आपको, क्या होगा, तो आपको x - y का मान पता करना है, क्या होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक 2 अंकों वाली संख्या 10 संख्याएं हैं, औसत में 2 अंकों वाली कोई भी संख्या है, आपको मैंने अभी भी समझाया है, 2 अंकों वाली अगर संख्या की बात होगी, अंतर की बात होगी, तो 9x - y की बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं है? बाद में क्या हुआ, त्रुटि के कारण एक संख्या को आपस में बदल दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंक परिणाम में 1.8 कम आता है उसके औसत में। तो योग में कितने की कमी हो जाएगी, तो योग में कमी निकालने के लिए संख्या गुणा औसत बराबर योग, तो 1.8 × 10, यानी औसत तो ये हो गया, संख्या ये हो गई, योग कितना हो गया 18, यानी कि इसका जो अंतर रहा होगा वो कितना रहा होगा
18 रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? संख्या के जो संख्या है उनको आपस में प्रतिस्थापित इसमें वो इंटरचेंज किया गया है, इस वजह से ये जो अंतर बना है वो 18 बना है। आप इससे इसको काट सकते हो, यानी अगर अंकों का अंतर पूछा जाए तो अंकों का अंतर डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट कर सकते हो आप, यहीं का यहीं सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इनटू 1.8 इनटू 10 कीजिए, ये हो जाएगा आपका 18, भाग लगा दीजिए 9 से, फाइनल आंसर बन जाएगा तुरंत 2। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए इसको, इसमें बोला गया है 2 अंकों वाली संख्या औसत 10 है, औसत 10 नहीं है, 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याएं का औसत, इसको काट देना है, गलत लिखा है। 10 संख्याओं का औसत एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है जिससे कि औसत 3.6 बढ़ जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर बताओ क्या होगा? ठीक है, देखिए औसत में 3.6 की बढ़ोतरी है, योग में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी? 3.6 इंटू 10, 36 की। अंतर की जब बात होगी तो 9 आएगा, कोई भी 2 नंबर होंगे उनको इंटरचेंज करोगे आप, उनके डिजिट को इंटरचेंज करोगे आप तो हमेशा 9 का मल्टीपल बनेगा। क्लियर है? अभी मैंने जस्ट डिस्कस भी किया है आपसे। ठीक है, तो 9 से आप भाग लगा दीजिए, जो फाइनल आंसर बनेगा यानी अंकों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 4। क्लियर है कि नहीं? यानी कि इसमें पूछा जो गया है 9x - y बराबर 36 है, तो x - y बराबर होगा 36/9 यानी 4। और 9 ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं ये क्या चीज है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। क्लियर है कि नहीं? सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, अब आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं और सब बढ़िया से लग जाइए पढ़ाई में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए अगला जो टाइप है आपका वो ये है। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका जो मेथड होता है एलिगेशन वो काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे कोई भी, मैं थोड़ा समझा देता हूँ उसके बारे में। जैसे कोई भी 2 संख्याएं हैं, एक a है एक b है, यहाँ पर एक वैल्यू रही होगी, एक यहाँ पर रही होगी, एक इन दोनों की मिक्स होगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर है आपका 12, यहाँ पर है 17 और यहाँ है आपका 15। ठीक है, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ये वहीं अप्लाई होता है जहां पर इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए ये वाला जो मान होगी, मिक्स वैल्यू जो होगी, इसमें से इन दोनों में से एक से तो बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। आपको हमेशा क्वेश्चन में, इसमें इस वाले क्वेश्चन में बड़े में से छोटा माइनस करना है। ठीक है, और जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी वही हमें रेशियो में प्राप्त होगी। यानी हमें यहाँ संख्या की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, तो ये हमें एक रेशियो में प्राप्त होगा। क्लियर है कि नहीं? एलिगेशन बोला जाता है। क्लियर है? ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं टाइप पर। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्लास में छात्रों का औसत, एक क्लास में छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, उनका जो औसत है वो 73 है। बॉयज जो हैं छात्र हैं, उनका जो स्टूडेंट है, सॉरी छात्रों के अंकों का औसत है 71। पूरी जो क्लास है उसका जो औसत है वो 71.8 है। देखना कंडीशन फॉलो हो रही है, एक से छोटा है, एक से छोटा है, सॉरी 71.8। क्लियर है? ये 73 है, ये 71 है। ठीक है, देखिए एक बार तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको करेंगे तो 0.8 बनेगा यहाँ पे। दूसरी बार इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो एक काम करो, इसको आप 72 मान लो पूरा। कितना मानोगे इसको? 72। माइनस करने का आसान तरीका है ये। इसको आप 72 मान लो, तो 73 में से 73 में से 72 को हटाएंगे
तो कितना बनेगा 1। कितना बढ़ाया था आपने 1 में से 0.8 हटाएंगे तो 0.2। क्लियर है कि नहीं? रेशियो में कन्वर्ट करना चाहे रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 4 से काट दीजिए, ये बन जाएगा 2:3। 2:3। आपसे पूछा गया छात्राओं का प्रतिशत बताओ, तो छात्राओं की संख्या कितनी वाली 2, और जो छात्राओं का प्रतिशत बताओ यानी गर्ल्स का संख्या कितना बना 2, बॉयज का संख्या कितना बना 3। आपको पता करना है इनका प्रतिशत, तो 2 टोटल का यानी टोटल जो स्टूडेंट है उनका कितना परसेंट है, तो टोटल कितने हैं 5%। के लिए 100, 5 से काट दो 20, यानी कितना बन जाएगा 40%। कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉपी कीजिए जल्दी से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 10 गेंदों में से कुछ लाल हैं और कुछ सफेद हैं, सभी गेंदों का औसत मूल्य कुछ तो है रेड और कुछ है व्हाइट। ठीक है, यानी कुछ तो रेड है और कुछ व्हाइट है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, लाल गेंदों का औसत है 25, रेड का है 25 और सफेद गेंदों का है 30 व्हाइट का, और सभी का मिक्स कितना है 28। जो मिक्स है उसे बीच में रखना है आपको। क्लियर है? बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए 2, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 3, यानी रेशियो क्या बनेगा, अगर रेड गेंद 2 होंगी तो व्हाइट कितनी होंगी 3, टोटल कितनी हो जाएंगी 5। क्लियर है? आपकी यहां पे टोटल गेंद थी कितनी 10 थी, कितनी थी 10, और आपके रेशियो के हिसाब से कितनी बनी है 5। तो ये इसका कितने गुना है 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो प्रत्येक मान 2 गुना हो जाएगा। आप इसको भी 2 गुना कर दीजिए, ये बन जाएगा 4, इसको 2 गुना कर दीजिए तो ये बन जाएगा 6। अगर आपसे रेड गेंद की संख्या पूछी जाए तो रेड गेंद की संख्या हो जाएगी, रेड जो बॉल होंगी उनकी संख्या हो जाएगी 4 और व्हाइट बॉल की संख्या हो जाएगी 6। आपसे पूछा गया व्हाइट, तो फाइनल आंसर होगा इसका 6। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसी टाइप से रिलेटेड है, ध्यान से समझिए इसको। ए और बी अंकों का औसत 74 है, 74, यानी दोनों का मिक्स दे दिया 74। ए के छात्रों का औसत है 77.5, बी छात्रों का औसत है 70 और दोनों का मिक्स कितना है 74। क्लियर है कि नहीं? एक बार इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3.5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4। क्लियर है कि नहीं? पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, परफेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 8:7। पूछा क्या गया है आपसे बस यही रेशियो पूछा गया है कि ए और बी के छात्रों का औसत बताओ क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा इसका 8:7। क्लियर है कि नहीं? 8:7। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप है, ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही नॉर्मल है, ध्यान से समझना इसको, बहुत आसान है, डायरेक्ट यहीं से करेंगे इसको। देखिए पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष थी, यानी कि एक तो है पति हस्बैंड, एक है वाइफ, उसकी औसत आयु 27 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 27 × 2 यानी 54, 54। क्लियर है कि नहीं है? सारी चीजें आनी चाहिए आपसे, ठीक है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। जब बच्चे का जन्म हुआ है तो देखिए पर्सन हो गए 3, ये 54 कहां से आ गया इसको समझ लीजिए पहले। देखिए पर्सन है यहां 2, 27, ये 2 संख्या है, ये औसत है, तो योग कितना हो जाएगा
54। क्लियर है कि नहीं? दूसरी चीज, अब यहाँ 3 पर्सन हो गए, एक तो हस्बैंड हो गया, एक वाइफ और एक बच्चा चाइल्ड, ठीक है। अब 3 पर्सन है, इनका औसत है 21 वर्ष, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा? 63। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितना डिफरेंस बढ़ा, कितनी एज बढ़ी, देखना 54 63 में से आप 54 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9। कितना बन जाएगा? 9। आपसे पूछा गया है कि बच्चे की उम्र क्या रही होगी इस समय, वर्तमान में बच्चे की उम्र क्या है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय तीनों की उम्र ये थी, ठीक है। वर्तमान उम्र जब बच्चे 0 का था, 0 वर्ष का था, तो उस समय से लेकर आज तक, अब तक, वर्तमान समय तक कितना बड़ा है? 9। कितना बड़ा है? 9। क्लियर है कि नहीं? जब 9 आज तक बढ़ा है, पर्सन कितने हैं? 3। जैसे मान के चलिए आज मैं 10 साल का हूं, एक मेरा भाई है वो भी 10 साल का है, 2 साल बाद दोनों की उम्र का, 2 साल बाद दोनों की उम्र का योग अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? हम दोनों की 2 साल बाद अगर पूछी जाए तो 2-2 साल दोनों बड़े होंगे, 2 साल मैं, 2 साल मेरा भाई, तो 2-2 4 हो जाएगा, 4 और 10-10 वो 10-10 20 और 2 और 2 4, यानी ऐसे समझिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 24। जैसे एक व्यक्ति 10 साल का है इस समय, एक 20 साल का है, 2 साल बाद दोनों की उम्र का योग कितना होगा? ये 12 का हो जाएगा 2 साल बाद, ये कितना हो जाएगा? 22 का। तो योग कितना हो जाएगा टोटल? 4 और 3 34। इसमें यही तो कुछ बोला गया है, 3 पर्सन है, उनका योग हो गया है 63। और अब आपको पता करना है कि जो बच्चा है वो कितने साल का है। तो देखिए 9 बड़े हैं, पर्सन है 3, तो 3 से भाग लगा दीजिए, कितना बड़ा होगा पर पर्सन? 3 ईयर पर पर्सन बड़ा होगा, यानी एक व्यक्ति 3 साल बड़ा होगा। तो बच्चे की उम्र आज कितनी हो गई होगी? 3 साल। क्लियर है कि नहीं है? नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसको समझ लीजिए। किसी परिवार में माता और पिता की औसत उम्र 35 वर्ष है। फादर एंड मदर 2 पर्सन हैं, औसत 35, योग कितना हो गया? 70। माता पिता तथा पुत्र, फादर मदर एंड सन, 3 पर्सन है इस बार, और इनका औसत है 27 81। आपसे पूछा गया है कि पुत्र की आयु कितनी रही होगी। तो अगर हम इस उम्र में से माता और पिता की उम्र हटा दें तो पुत्र की आयु निकल के आ जाएगी। आप 81 में से 70 माइनस कर दीजिए तो फाइनल जो आंसर बनेगा, पुत्र की जो आयु बनेगी वो हो जाएगी 11 ईयर। आपको इसमें से इसको माइनस करना है। क्लियर है कि नहीं है? कर सकते हो आसानी से, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, पति और पत्नी यानी हस्बैंड एंड वाइफ 2 हैं, जिनका 4 साल पहले विवाह हुआ था। विवाह के समय 25 वर्ष थी, यानी कि विवाह के समय ये 25 वर्ष के थे। अगर 25 वर्ष के थे विवाह के समय तो इनका औसत 25 वर्ष था, तो आज इनका तो योग कितना हो गया होगा इनका? 2 × 25 = 50। ये बात हो रही है 4 साल पहले की। अगर अब की हम बात करें नाउ प्रेजेंट की, तो 4 साल दोनों बड़े होंगे, 4 साल हस्बैंड बड़ा होगा, 4 साल वाइफ बड़ी होगी, तो 4 और 4 योग में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी? 8 की। तो आप इसमें आफ्टर 4 ईयर, 1 मिनट, आफ्टर 4 ईयर तो लिख दीजिए, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद 50 + 8 2 पर्सन हैं, यानी हस्बैंड एंड वाइफ।
दोनों की 4 साल इसकी और 4 साल इसकी, दोनों की बड़ी होगी तो टोटल 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया तो इस समय इन दोनों की उम्र कितनी हो गई 58। ठीक है, आगे बोला गया पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है इस समय पे। तो पति हस्बैंड, वाइफ और एक सन है इनका पुत्र। अब पर्सन है 3, औसत है इनका 20, योग कितना हो गया 60। आपको पता करना है कि वो जो सन है वो सन की उम्र कितनी है। ठीक है, सन की उम्र निकालने के लिए आप इस उम्र में से इन दोनों की प्रेजेंट एज को हटा देंगे तो सन की उम्र निकल के आ जाएगी। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2 ईयर, और ये 2 ईयर जो होगी वो उस पुत्र की आयु रही होगी। क्लियर है कि नहीं है? ये 2 ईयर जो होगी उस पुत्र की आयु होगी। क्या होगी? उस पुत्र की आयु। समझ में आ रहा होगा सभी के, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सारी चीजें कर सकते हो सब लोग। चलिए देखिए, आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं, बाकी की नेक्स्ट जो टाइप है आपको अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दूसरा, हमारा AKT लाइव ऐप है, उसको आप डाउनलोड करें और उसमें कई सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, वो उन टीचर्स के थ्रू आप अपनी तैयारी को जारी रखें। दूसरा, हमारे देखिए नोट्स जो होंगे आपको AKT लाइव ऐप पर ही मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे AKT लाइव ऐप को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें, डाउनलोड करवाएं, खुद करें, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है आपको बढ़िया से स्टडी करने का। ठीक है, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।